जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आप लोगों को जो है वो मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं आपको ये बता रहा था पहले कि लास्ट हमारा जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने वर्ब एरर्स जो हैं वो स्टार्ट की थी, और मैंने जो है वो उसके 4 रूल्स इसलिए करवाए थे क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वर्ब के ऊपर जो रूल्स हैं वो आप पढ़ कर आएँ। तो कुछ बच्चे जो पढ़कर आए थे उन्होंने कहा था कि जी हमें ना कुछ समझ नहीं आई कुछ रूल्स की, तो उनको समझाने के लिए मैंने वो डिटेल के अंदर चीज़ें करवाई थी। अदरवाइज़ मैंने आपको कहा था कि बेटा आप पढ़ के आएँ और उसका काइंड ऑफ टेस्ट जो है वो आपसे लिया जाएगा क्लास के अंदर। क्योंकि अब हमारे पास जो है वो क्लासेस बहुत कम है, इसलिए अब आपको भी थोड़ा जो है वो बर्डन अपने ऊपर जो है वो कैरी करना चाहिए। उसके अलावा वर्ब से रिलेटेड जो बाकी कुछ चीज़ें थी मैंने आपको कहा था वो मैं शेयर कर दूंगा। वो मैंने जो है वो कैंपस की जो वॉल है उसके ऊपर वो मैंने पोस्ट कर दी थी, वो आपने देख भी ली होंगी आई होप अब तक। और अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें। मैंने कहा था कि आप उन बाकी चीज़ों को पढ़ लें, लास्ट लेक्चर का टेस्ट डिस्कस करवा दें। तैयबा बेटा टेस्ट तो हमारा डिस्कस हो गया था, लास्ट जो हमारा टेस्ट हुआ था वो हमने डिस्कस किया तो था तैयबा। और कौन सा जो आप ये क्लास टेस्ट की बात कर रही हैं? क्यों बेटा सर बाकी समझ क्या बेटा आपको समझ नहीं आ रही इशरत? बेटा अब आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है अब तो? ओके, तैयबा कह रही क्लास टेस्ट जो है वो डिस्कस कर लें। चलें अभी मैं एंड पे देखता हूँ तैयबा कि अगर वो मेरे पास यहाँ पर टेस्ट हुआ पिछले लेक्चर का तो मैं उसे निकाल के जो है वो डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है? आज जो है वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब। तो अगर मेरे इससे पहले कि स्टार्ट करूं आप मुझे बताएं अगर आपको कोई आइडिया है कि एडवर्ब बेसिकली हम किसे कहते हैं, एडवर्ब का क्या मतलब होता है? जी तैयबा बेटा क्लास के एंड पे हम डिस्कस करते हैं। हमरा कह रही हैं कि अभी हमारा वर्ब जो है वो कंप्लीट तो नहीं हुआ था, रिमशा भी ये कह रही हैं। तो बेटा मैं आपको यही बता रहा था कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए आप पढ़कर आया करें, मैं जो है वो आपके साथ डिस्कशन किया करूँगा। लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें आपके ज़िम्मे था कि आपने वर्ब जो है उसके रूल्स पढ़कर आने हैं और हमने क्लास में डिस्कस करने हैं। जब हमारा लेक्चर शुरू हुआ था तो कुछ बच्चों ने कहा था कि जी हमें कुछ रूल्स जो हैं वो समझ नहीं आए, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो मैंने चीज़ें समझाई थी कि देखो इस तरह ये चीज़ें हैं, इनके ये रूल्स हैं, इनको इस तरह पढ़ें, ठीक है? तो बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने शेयर कर दी। अच्छा जी, किसी ने कहा कि वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडिशन इन मीनिंग ऑफ वर्ब। ओके चले मैं आपको अभी समझाता हूँ जी। ये आप तैयबा और हरीम ने जो डेफिनेशन बताई है ये कंप्लीट नहीं है। मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करता हूँ एडवर्ब के हवाले से, और फिर मैंने कहा था कि वर्ब से रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप उनको पढ़ें। और अगर आपको उनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती, आज का टेस्ट जो है वो वर्ब से होगा जी हमरा, तो आप अगले लेक्चर में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती। आज अगर आपने वर्ब के बारे में पढ़ा है कुछ तो आप मेरे से वो डिस्कस करें कि जी हमें इस रूल की समझ नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है? अदरवाइज मैं आपको आज जो है वो एडवर्ब के बारे में ही बताऊंगा। बेटा ये कह रहे हैं कि बता दें कि वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं वो 145 से ऑनवर्ड करने हैं कि 155 से। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वोकेबलरी जो है वो हमारे बेटा 160 वर्ड्स हो गए हैं, हमरा 160 वर्ड्स हो गए हैं। 160 से ऑनवर्ड जो है वो हम कल करेंगे। कल का जो हमारा टेस्ट होगा मैं आपको आज ही बता दूं, सब गौर से सुन लें कि कल जो आपका टेस्ट होगा उसमें 161 से लेके जो 200th वर्ड है 40 वर्ड्स इंक्लूड होंगे कल के टेस्ट के अंदर। जी बेटा आज का जो टेस्ट होगा उसमें ओवरऑल जो है वो वर्ब से रिलेटेड एरर्स हैं। अच्छा जी, इंग्लिश का लेक्चर डेली बेसिस पे कर लें बेटा। 1 सितंबर से एक फास्ट ट्रैक MD-CAT सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है और आई थिंक उसकी फ़ी जो है वो इन्होंने 3000 पे रखी है।
वो जो आपके लेक्चर्स होंगे इंग्लिश के वो डेली बेसिस पे हुआ करेंगे। अच्छा ज़रफ़शान बेटा बताता हूं आपको, बेटा ये जो आपने बेसिकली ले वर्ड लिखा हुआ ना LAY, ये ले का मतलब जो है ये बेसिकली होता है अंडे देना, ठीक है। और जो LIE है लाई, बेसिकली एक तो इसका मतलब होता है झूठ बोलना, और दूसरा जो है वो इसका मतलब रेस्ट करना भी होता है, आराम करना भी होता है। तो ले जो है उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो होती है लेड, अंडे देना, और जो रेस्ट करना होता है उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो भी जो है वो लेड होती है, लेकिन उसके स्पेलिंग जो है वो चेंज होते हैं। सना क्या कह रही है सर, समझ नहीं आया, मींस फर्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट होगा जो भी हम नहीं बेटा, फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट नहीं होगा सना, उसके अंदर बेसिकली कोशिश की जाएगी कि पूरा जो सिलेबस है वो एक मंथ के अंदर ही कवर किया जाए, ठीक है। नहीं बेटा रिमशा असैसिनेशन एट हैंड्स, अच्छा ज़रफ़शान मैं आपको समझाता हूं बेटा, असैसिनेशन एट हैंड्स होता है, फ्रॉम द हैंड्स नहीं होता। चले पहले जो है ये हम एडवर्ब के बारे में, जैसा कि कुछ बच्चों ने कुछ डेफिनेशन बताई कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। रमीज़ की मुझे डेफिनेशन जो है वो समझ आई है, उसके अलावा एक दो और लोगों ने भी बताया कि जो एडवर्ब है, जी बेटा MCQs करवाता हूँ आपको, जो एडवर्ब है वो बेसिकली जो है सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि बेटा फी जो है वो 3000 है एक मंथ की, एक ही मंथ का आपका। मैं आपको इसकी डेफिनेशन पहले बता दूं, इट इज अ वर्ड दैट modifies a verb, adjective or another adverb tense। बेसिकली एडवर्ब जो है वो एक ऐसा लफ्ज है जो जुमले के अंदर किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या जुमले के अंदर अगर हम पहले कोई एडवर्ब लिखते हैं तो उस एडवर्ब को भी जो मॉडिफाई करता है वर्ड, वो भी एडवर्ब भी कहलाता है। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा वर्ड भी हो सकता है जो डबल एडवर्ब हो, एडवर्ब है उसके बाद फौरन फिर हमें एक एडवर्ब मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। एग्जांपल बड़ी इजी मैं आपको एक बताने लगा हूं, देखें मैं कहता हूं आई सॉ ए स्नेक क्रीपिंग थ्रू द ग्रास। मैंने एक सांप देखा घास में से रेंगता हुआ। अब ये देखें, इस पे जरा गौर करें कि बेसिकली यहां पर हमारा वर्ब क्या है, वर्ब जो हमारा है सा। अब ये यहां पर देखें स्नेक क्या है, ये हमारा है नाउन। अब आगे देखिए ये बेसिकली ये क्रीपिंग क्या है, आई सॉ अ स्नेक क्रीपिंग स्लोली थ्रू द ग्रास। अब ये क्रीपिंग जो है, बताएं, चले शाबाश जल्दी से बताएं, इस सेंटेंस के अंदर ये जो क्रीपिंग है ये क्या है? जल्दी बताएं। अच्छा जी, ये एडवर्ब है। रिमशा कह रही है ये एडवर्ब है, बाकी बच्चे भी कह रहे हैं एडवर्ब है। गौर कर लें जरा, एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और जो किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अच्छा, हरीम कह रही है ये वर्ब है, ओके, वर्ब भी लग रहा है। अच्छा, अब हमाद भी कह रहा है कि मोहम्मद भी कह रहा है कि वर्ब है, ओके। ये बेसिकली ये मेरा बेटा ये है प्रेजेंट
पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वर्ब, जैसे देखें हमारा वर्ब क्या होता है, क्रीप, और अगर उसके साथ जुमले में हम उसके साथ आईएनजी लगा दें और वो जुमले के अंदर जो है वो नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा हो। रमीज सुन लो बेटा, ऐसा वर्ब जिसके साथ हम आईएनजी लगा दें और वो जुमले के अंदर नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा हो, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो बेसिकली वर्ड है, ये जुमले के अंदर जो है ये वर्ब क्या है, क्रीप, और इसके साथ आईएनजी हमने लगा दिया, इसको हमने पार्टिसिपल बना दिया। जी बिल्कुल, मैं वही आपको समझाने जा रहा हूं, इसको हमने पार्टिसिपल बना दिया, लेकिन ये जुमले के अंदर जो है ये वर्ड अब है नाउन, क्रीपिंग, समझ रहे हैं, ये वर्ड है नाउन, लेकिन जब जुमले के अंदर इनको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जुमले के अंदर ये नाउन जो है ये एक एडिशनल वर्ब के तौर पर जो है वो फंक्शन करता है। गौर से सुन लें कि हमारे पास एक होता है मेन वर्ब, अगर हम जुमले के अंदर मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें तो वो वर्ड बेसिकली क्या बन जाता है, पार्टिसिपल बन जाता है, उसे हम कहते हैं नाउन, और वो जुमले के अंदर वो नाउन जो है वो एक एडिशनल वर्ब के तौर पर जो है वो काम आता है। तो यहां पर बेसिकली हमारे पास देखें, एक हमारे पास वर्ब है सा, और दूसरा हमारे पास जो एडिशनल वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रीपिंग, इसे कहते हैं एडिशनल वर्ब क्रीपिंग, जो है नाउन, ठीक है, जो एक स्टेट का नाम है, किसी हालत का नाम है, रींगना, ठीक है, तो ये उसका ये नाउन जो है वो जुमले के अंदर, जी जी बिल्कुल, नाउन के मीनिंग तो जेरेंट देता, ये बेटा वही हम बात कर रहे हैं, पार्टिसिपल आई थिंक एडजेक्टिव, बेटा नहीं, ये जो है पार्टिसिपल जो है वो बेसिकली ये जेरेंट, ये पार्टिसिपल, ये जब नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो ये जुमले में जो है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, एडजेक्टिव नहीं कहलाते, बल्कि ये जुमले के अंदर जो है वो वर्ब के तौर पर काम आते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर काम नहीं आते बेटा, रमीज, ठीक है। अब ये देखें, अब ये हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ, मैं कहता हूं आई सॉ अ स्नेक क्रीपिंग थ्रू द ग्रास, अब मैं कहता हूं आई ऑलमोस्ट सॉ अ स्नेक क्रीपिंग थ्रू द ग्रास, गालिबन, अब यहां पर ये जो देखें, ये जो वर्ड ऑलमोस्ट है, इसने किसको मॉडिफाई कर दिया, किस एक्शन को उसने मॉडिफाई किया, सा के एक्शन को मॉडिफाई किया, इसको वर्ब को मॉडिफाई किया, तो जो वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। मैं बेटा स्टेटिव वर्ब भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा अब देखें, मैं कहता हूं आई ऑलमोस्ट सा अ स्नेक, अब मैं कहता हूं आई ऑलमोस्ट सा ए डार्क स्नेक, या फिर मैं कहता हूं आई ऑलमोस्ट सा ए पॉइजनस स्नेक क्रीपिंग थ्रू द ग्रास, मैंने गालबन जो है, जी शाबाश, गालबन जो है वो मैंने एक बड़ा गहरे काले रंग का या जहरीला सांप जो है वो रेंगता हुआ घास में से मैंने देखा। तो अब यहां पर देखें, ये स्नेक क्या है, ये नाउन है, अब जो वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है, या पढ़ चुके हैं, ये कहलाता है एडजेक्टिव। अब देखें, अब मैं कहता हूं आई सॉ ए वेरी पॉइजनस स्नेक क्रीपिंग थ्रू द ग्रास, नहीं बेटा, थ्रू जो है मोहम्मद, ये जो थ्रू है ये एडवर्ब नहीं होगा, ये बेसिकली हमारा जो है ये प्रेपोजिशन है, ठीक है मोहम्मद, ये प्रेपोजिशन क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली अपने से बाद में आने वाला जो नाउन है उसको रिलेट कर रही है, उसके पीछे वाला जो नाउन है या वर्ब है उसके साथ इसकी कंडीशन क्या है। अब देखिए यहां पर ये हमारे पास पॉइजनस, ये डार्क एडजेक्टिव है, अब उससे पहले हमने एडजेक्टिव से पहले एक वर्ड जो है वो वेरी लगा दिया, अब वेरी जो वर्ड किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है, वो भी एडवर्ब कहलाता है। अब देखिए मैं कहता हूं आई सॉ ए वेरी, या आई ऑलमोस्ट सॉ ए वेरी पॉइजनस स्नेक क्रीपिंग थ्रू द ग्रास, अब मैं कहता हूं क्रीपिंग स्लोली
थ्रू द ग्रास। मैंने गालिबन एक बहुत जहरीला सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ घास में से देखा। अब यहां पर देखें, ये जो स्लोली है ये इस एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, क्रीपिंग को। तो ये एक्शन कैसे हो रहा है? स्लोली। तो यहां पर ये जो हमारे एडिशनल वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है ये भी क्या कहलाएगा? हमारा जो है वो एडवर्ब कहलाएगा। अब देखें, मैं कहूं आई ऑलमोस्ट सॉ अ वेरी पॉइजनस स्नेक क्रीपिंग वेरी स्लोली थ्रू द ग्रास। अब यहां पर ये स्लोली तो हमारा एडवर्ब है, लेकिन ये वेरी जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब को। कि मैंने तकरीबन एक बहुत जहरीला सांप बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घास में से रेंगता हुआ देखा। अब यहां पर ये स्लोली का जो एक्शन है ये भी, तो ये वेरी भी फिर क्या कहलाएगा? ये भी एडवर्ब कहलाएगा। तो जो किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है वो भी क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो अब आपने सेंटेंस के अंदर आपको ये एरर्स आएगी 100% पेपर में आएगी एडवर्ब एरर। इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता। आपने हमेशा गौर करना है कि एडवर्ब, जी रमीज बेटा मेरी बात सुने, वो एडवर्ब फ्रेज है, वो एडवर्ब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहता हूं, देखिए एक जी पेज रिफ्रेश कर लें। अच्छा बेटा, अगर आपको कोई एरर आ रही है तो अपना पेज रिफ्रेश कर लें, ठीक है? जी बेटा आपको करवा देता हूं, एमसीक्यूज भी करवा देता हूं पास पेपर के। पहले थोड़ा समझ तो लो। अच्छा जी, जो मैं आपको ये जो बात समझाना चाहता हूं वो ये है कि काइंडली गौर कीजिएगा कि अगर अब आपको जुमले के अंदर कभी कोई एडवर्ब एरर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपने गौर करना है कि या वो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रही होगी, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही होगी, या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही होगी। अब यहां पर देखो, एक हमारे पास एडवर्ब हमने यूज किया है वेरी, ठीक है? एक हमने एडवर्ब यहां पर यूज किया है ऑलमोस्ट, और एक हमने एडवर्ब यूज किया है यहां पर स्लोली, ly। आम तौर पर या ज्यादातर बेसिकली जो एडवर्ब की फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती, बेटा सुन लें, वो फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है कि हम क्या करते हैं कि किसी ना किसी जो हमारे पास वर्ब है उसके साथ हम ly लगा देते हैं, या हमारे पास कोई एडजेक्टिव है उसके साथ हम ly लगा देते हैं, तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहता हूं इट इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब यहां पर देखें, बिल्डिंग हमारे पास क्या है? नाउन है, और ये वर्ड ब्यूटीफुल जो है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब आम तरीका एडवर्ब बनाने का ये है जी कि आप क्या करते हैं कि आप किसी एडजेक्टिव के साथ ly लगा देते हैं तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ही प्लेड ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छे तरीके से खेला। अब यहां पर देखें, ये ब्यूटीफुली जो है ये किसको मॉडिफाई कर रही है? खेलने के अमल को। ये क्या है? ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम जो है वो किसी एडजेक्टिव के साथ ly लगा देते हैं तो वो हमारा जो है एडवर्ब बन जाता है। लेकिन सारे केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर एडजेक्टिव के साथ हम ly लगाएं तो वो हमारा एडवर्ब भी बने। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ जब हम ly लगाते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव ही रहता है। फॉर एग्जांपल देखें, जैसा कि हमारे पास एक वर्ड है माइजरली, कावर्डली,
फ्रेंडली, डेडली, मैनली, फादरली, एटसेट्रा। याद रखें कि ये जो वर्ड्स हैं ये इस तरह हमेशा एडजेक्टिव की सूरत में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, अगरचे के इनके एंड पर ly आ रहा है, लेकिन ly होने के बावजूद भी ये वर्ड्स जो हैं ये जुमले के अंदर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ये जुमले के अंदर जो है वो बेसिकली एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को जो है आप जुमले के अंदर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आपने जहन में रखना है कि जरूरी नहीं है कि हर एडजेक्टिव जो है उसके साथ अगर हम ly लगा दें तो शायद जो है वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ly लगाने के बावजूद भी वो एडवर्ब जो है वो नहीं बनते। एग्जाम्पल देखें, शी डैश्ड blind onto the porch। देखें, अगर हमारे पास रिमशा ने कहा ही रीड्स क्वाइट क्लियरली, इसमें क्वाइट जो है वो हमारा एडवर्ब है और क्लियरली जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। बिल्कुल सही है। अब देखें इसके अंदर बेसिकली जो क्लियरली जो है, जरा अब गौर करना रिमशा बेटा, ये अब इन्होंने कहा कि ये क्लियरली जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और क्वाइट जो है वो हमारा एडवर्ब है। अब गौर से सुने, ये जो क्लियरली वर्ड है ये यहां पर जुमले के अंदर किसको मॉडिफाई कर रहा है? अगर हम क्वाइट हटा दें, रिमशा बेटा गौर से सुनना है, अगर हम क्वाइट हटा दें तो ये क्या जुमला होगा? ही रीड्स क्लियरली। अब यहां पर क्लियरली किसको मॉडिफाई कर रहा है? पढ़ने को, एक्शन को। तो जो वर्ड किसी एक्शन को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है? वो एडवर्ब कहलाता है। अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं ही रीड्स क्वाइट क्लियरली, वो बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ता है। अब यहां पर ये जो क्वाइट है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्लियरली को। क्लियरली बेसिकली किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को। तो ये क्वाइट जब, इसका मतलब है क्लियरली हमारा एडवर्ब है, तो क्वाइट जब किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो भी एडवर्ब कहलाएगा। तो इस सेंटेंस के अंदर बेसिकली ये जो क्वाइट और क्लियरली जो है ये दोनों ही हमारे जो है एडवर्ब हैं। अच्छा जी, अब रमीज ने कहा ही टॉक्स वेरी ब्यूटीफुली। अब यहां पर अब मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, इसके अंदर वेरी भी और ब्यूटीफुली ये दोनों चीजें ही जो है वो एडवर्ब हैं, क्योंकि ये दोनों चीज, एक जो है वो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है और एक जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। अच्छा जी, अब देखें अगर हमारे पास ये सेंटेंस है शी डैश्ड ब्लाइंड ऑन टू द पोर्च। अब यहां पर हमारे पास वर्ब क्या है? डैश। अब आगे इसके बाद हमारे पास वर्ड क्या है? ब्लाइंड। अब ब्लाइंड बेसिकली हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है, ये ब्लाइंड वर्ड जो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर जुमले के अंदर ये एडजेक्टिव किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो फिर ये हम इसे कैसे लिखेंगे? एडवर्ब के तौर पर। तो जब हमने किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब में तब्दील करना है तो हम क्या कर सकते हैं? फिर उसके साथ हम मोस्टली ly लगा सकते हैं। तो ये फिर क्या होगा? शी डैश्ड ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च। तो अब आपको ये मेरा बेटा जो है वो समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, इसी तरह जो कुछ चीजें मैं आपको शेयर करूंगा एडवर्ब के हवाले से भी, वो भी देख लीजिएगा। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस पहले लिखा था और उसमें मैंने एक वर्ड ऑलमोस्ट यूज किया था। ये जो ऑलमोस्ट, ऑलवेज, ऑफ्टन, एवर, नेवर, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो मैं इधर लिखता हूं, एक चीज आप जब रूल्स पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज मिलेगी जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कि वो बताएंगे कि ये एक्शन कितना फ्रीक्वेंट हो रहा है, कितना बार बार हो रहा है। हाँ, बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। फ्रांस साहब पीछे मुझे खड़े होके कह रहे हैं। जैसे देखें ऑलवेज, आई ऑलवेज
प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, फ्रीक्वेंटली कितना, हमेशा। इसी तरह देखें, मैं कहूं नेवर, एवर, ठीक है। इसी तरह देखें ऑफ्टन, एटसेट्रा, ऑलमोस्ट, ये जो वर्ड्स हैं, मैं बेटा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन भी रिवाइज करवा दें। चले, ये अभी आगे आता है तो मैं आपको बताता हूं, एक मिनट ठहरे बस। एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी बेसिकली एडवर्ब्स ही होते हैं और ये वर्ब के साथ जुड़े होते हैं। ये बताते हैं कि कोई एक्शन कितनी दफा जो है वो हो रहा है, ठीक है। जैसे वी हार्डली गो देयर, हम बमुश्किल, अब यहां पर बेसिकली वर्ब क्या है, और हार्डली जो है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितना फ्रीक्वेंट जो है ये काम हो रहा है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये इन्होंने कहा जी कि एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, ये मैं अभी आपको बता देता हूं, आगे चलते हैं जी। अच्छा, इसके अंदर जब आप चीजें पढ़ेंगे तो इसमें जी बेटा रमीज बेबी, दो चीजें अब मैं आपको बताऊंगा, एक है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और एक इन्होंने कहा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री। इन दोनों के अंदर जो है वो बता दें। अच्छा, ये डिग्री और नंबर फ्रीक्वेंसी में फर्क क्या होता है, ये सारे आपको चीजें समझा देता हूं। अच्छा जी, ठहरे जी एक सेकंड, मैं ये जरा देख लूं। अच्छा, इन्होंने कहा जी कि रमीज, पहले आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का समझ आ गया कि जो बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये हमें बताता है कि कोई एक्शन जो है वो कितनी दफा हो रहा है। ये बेटा रिमशा जो है ये क्वाइट आई थिंक जो है ये मैनर के तौर पे, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कोई एक्शन किस लिहाज से हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें, एक और चीज इधर देखिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गई कि ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो बताते हैं कि कोई एक्शन कितनी दफा हो रहा है, बार बार, ऐसे कितनी दफा, इसे हम क्या कहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी को शो करता है। अब देखें, एक हमारे पास बेसिकली जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें यह समझाता है कि ये एक्शन जो है वो किस तरह हो रहा है, ये एक्शन किस तरह हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं ही टॉक्ड स्मूथली। रमीज गौर से समझना, एडवर्ब ऑफ मैनर ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर एक ऐसा एडवर्ब होता है जो बताता है कि कोई एक्शन किस लिहाज से हो रहा है। अब यहां पर देखें, ये वर्ब क्या है, टॉक, और ये एक्शन कैसे हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसा लफ्ज जो एक्शन के बारे में बताता है कि ये एक्शन कैसे हो रहा है। जैसे अभी यहां पर देखें, मैं कहूं ही टॉक्ड ब्यूटीफुली, उसने बहुत अच्छे तरीके, ही टॉक्ड रफली, चलें, ही टॉक्ड बैडली। ये बेसिकली सारे एडवर्ब्स क्या हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जी। ही स्पीक्स एलोक्वेंटली। अब ये जो सारे वर्ड्स जो बताते हैं कि एक एक्शन होता कैसे है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब मैं कहूं ही टॉक्स, मैं कहता हूं ही ऑलवेज टॉक्ड स्मूथली। अब यहां पर ये बेसिकली बता रहा है कि उसने हमेशा, कि ये एक्शन कितनी दफा हुआ, ये उसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। एक्शन कैसे हुआ, ये क्या शो, कि ये शो कर रहा है कि उसके मैनर को। अब इसके अंदर एक और चीज आती है,
चले, अब ये समझ आ गया। अब ये देखिएगा मेरा बेटा, एक चीज होती है हमारे पास बच्चों, सारे गौर से सुनिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये हमें बताता है कि कौन ये एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन किस वक्त हुआ। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बताता है कि ये एक्शन किस टाइम हुआ। मैं एक ही सेंटेंस जैसे देखें, ही टॉक्ड स्मूथली यस्टरडे। बेटा मोहम्मद समझाने लगा हूं फ्रीक्वेंसी और डिग्री में, जरा गौर तो करें। आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा आपकी तरफ। रिमशा कह रहे जी बेटा बिल्कुल, ये जो है डिग्री के लिहाज में भी आ सकता है और मैनर की सेंस में भी आता है। बिल्कुल सही। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये एक ऐसा एडवर्ब है जो बेसिकली हमें बताता है कि कोई एक्शन जो है वो किस टाइम पर हुआ। अब यहां पर ये जो वर्ब है हमारे पास, इसके होने का एक टाइम दिया गया है, जो वो कोई भी टाइम हो सकता है। अगर उसके साथ कोई टाइम दिया गया है, जैसे यहां पर हमारे पास यस्टरडे है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं। एक और चीज इसके अंदर आती है जी, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस बेसिकली ये हमें बताते हैं प्लेस ऑफ एक्शन, कि कोई एक्शन जो है वो किस जगह पर हुआ। चले, शाबाश जी। ही टॉक्ड स्मूथली इन द सेमिनार यस्टरडे। अच्छा, अब यहां पर बेसिकली अगर हम किसी वर्ब के साथ जो है वो कोई प्लेस जोड़ देते हैं कि ये एक्शन किस जगह पर हुआ है, जो उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जांपल देखें, ही टॉक्ड स्मूथली इन द क्लास यस्टरडे। अब यहां पर देखें कि बेसिकली ये जो एक्शन है टॉक, ये हो कहां पर आए, जो हमारी प्लेस है, इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ जी, एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन। ओके जी। जी बिल्कुल सही। एडवर्ब ऑफ प्लेस यहां पर जो है वो एवरीवेयर जो है ये हमारा बेसिकली एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो ये 3-4 चीजें होती हैं, फ्रीक्वेंसी होता है, प्लेस होता है, टाइम होता है। इनको आपने जहन में जो है वो जरूर रखना है। अच्छा जी, ये कुछ और बच्चे चीजें पूछ रहे थे कि उनके बारे में मैं आपको अभी गाइड कर देता हूं। लेट मी सी, आगे चलते हैं जी। हाँ जी बेटा, बेटा आप पूछें जी, क्या ये क्या कह रहे हैं सर, ये लास्ट सेंटेंस में तीनों जी बिल्कुल। इसके अंदर देखें, ही टॉक स्मूथली। अब ये स्मूथली जो है वो बेसिकली किसको मॉडिफाई कर रहा है, हमारे वर्ब को। अब ये यस्टरडे, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है कि ये एक्शन कब हुआ, यस्टरडे। तो ये हमारे पास मैनर है, ये हमारे पास टाइम है, और ये एक्शन जो है ये कहां पर हो रहा है, बेसिकली क्लास के अंदर। तो ये भी हमारा क्या है, ये एडवर्ब प्लेस है, प्लेस एडवर्ब, जिसे हम प्लेसिंग एडवर्ब भी कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहते हैं। ठीक है।
आ, अब क्या कह रहे हैं जी। बेटा जो आज आपका टेस्ट है उसके अंदर वर्ब ऐड है, और कल जो होगा उसके अंदर वोकेबलरी ऐड है। जी तैयबा, एडवर्ब ऑफ फोकस और एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन जो है ये बेसिकली मुख्तलिफ नाम है, चीज एक ही है जो एफर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एक एक दो क्वेश्चन है बच्चों के। बेटा मैं आपको ना हमाद सारे ये चीजें शेयर कर दूंगा, आपने सारे ही पढ़ने हैं। बेटा वोकेबलरी रिमशा जो है वो 165 से नहीं 161 से होगी और 200 तक होगी। 40 वर्ड्स हैं आपके कल का जो आपका पेपर होगा। अच्छा जी, एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन, ओके जी, एक सेकंड ठहरें जी। बेटा ये जो आप पूछ रही हैं एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन, ये बेसिकली इसका जो तरीकाकार है, इसे एक चीज़ इसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। आई थिंक अगर मैं आपके सवाल को समझा हूं तो आप ये चीज़ पूछना चाह रही हैं। ये जो आप पूछ रही हैं बेटा एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन, ये एडवर्ब ऑफ जो मैनर है और एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन ये दोनों एक ही चीज़ हैं। लेकिन आपका मेरा ख्याल है जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए, एक चीज़ होती है पोजीशन ऑफ एडवर्ब, कि जुमले के अंदर जो है वो एडवर्ब आता कहाँ पर है, क्या वर्ब से पहले आता है, वर्ब के बाद आता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब के हवाले से, कि जुमले के अंदर जो है पहली चीज जो आपने समझनी है वो ये है कि वी कैन पुट एडवर्ब फ्रेजेस एट द फ्रंट, मिडल और एट द एंड। वो मेरा बेटा ये चीज है जो भी आपको समझा रहा हूं कि जो एडवर्ब फ्रेज है वो जुमले के शुरू में भी आ सकती है, जुमले के दरमियान में भी आ सकती है और जुमले के एंड पे भी आ सकती है। जो एडवर्ब फ्रेज है ये सेंटेंस में जो है वो कहीं भी लिखी जा सकती है। ठीक है, पहली चीज तो ये। उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखें जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, रुकिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर यूजुअली एट द एंड। ये याद रखें जो एडवर्ब ऑफ मैनर हैं ये आम तौर पर, हमेशा नहीं लेकिन आम तौर पर ये सेंटेंस के एंड पर आते हैं। एग्जांपल जैसे देखें, शी एट क्वाइटली, उसने खामोशी से। अब यहां पर बेसिकली ये जो एडवर्ब है
ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जो एडवर्ब ऑफ मैनर हैं ये आमतौर पर जुमले के एंड पर आते हैं। एक ये चीज, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एडवर्ब ऑफ मैनर एंड पे आए। सम टाइम्स जो है ये सेंटेंस के मिडल में भी आ सकते हैं, दरमियान में भी आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रूटीन के अंदर ये हमेशा जो है वो जुमले के एंड पे ही आते हैं। ठीक है, अगर ये एंड पे आए तो इसका मतलब है कि ये एडवर्ब जो है वो इंपॉर्टेंट है, उस वर्ब को जो है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगर ये मिडल में है तो इसका मतलब है कि ये जो एडवर्ब है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे शी एट क्वाइटली, तो यहां पर ये जो क्वाइटली का कॉन्सेप्ट है यहां पर स्ट्रेस डाली जा रही है। ठीक है, अगर हम कहें शी क्वाइटली एट, अब यहां पर इसका मतलब है कि क्वाइटली के ऊपर हम स्ट्रेस नहीं डाल रहे, बल्कि उस जो वर्ब है, जो एक्शन है, हम उसके ऊपर जो है वो फोकस डाल रहे हैं। तो अगर हमने एडवर्ब को फोकस करना होता है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये एंड पर आता है। अगर हमने वर्ब को फोकस करना है तो ये फिर वर्ब से पहले आता है। ये एक तरीकाकार होता है एडवर्ब ऑफ मैनर का। एक चीज है जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा जी, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं ये भी यूजुअली आमतौर पर सेंटेंस के एंड पर आते हैं, लेकिन कभी कभार ये जुमले के शुरू में भी आ सकते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर जुमले के मिड में आ सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये जुमले के शुरू में आ सकता है, लेकिन आमतौर पर ये जुमले के एंड पर आता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं कैन यू कम हेयर, क्या आप यहां आ सकते हैं? अब यहां पर देखें ये प्लेस है, यहां पर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? आने को, कि एक्शन कहां पर होना है? यहां पर। और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहां पर आया है? एंड पर आया है। लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो ये जुमले के अंदर पहले भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं हियर शी सैट, यहां आकर वो बैठ गई। ये सेंटेंस मेरा बेटा इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। अब यहां पर बेसिकली जो हमारे पास वर्ब क्या है? बैठने का, और ये एक्शन कहां पर हो रहा है? यहां पर। तो इसका मतलब है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये जुमले के शुरू में भी आ सकता है, जुमले के एंड पर भी आ सकता है। नॉर्मली ये जुमले के एंड पर आता है, लेकिन कभी कभार जो है ये जुमले के शुरू में भी आ सकता है। ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब के हवाले से आपको बता रहा हूं कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहां आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहां पर आता है। अच्छा जी, आगे आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये भी आमतौर पर जुमले के एंड पर आता है, लेकिन कभी कभार ये जुमले के आगाज में भी आ सकता है। जी, मैनर प्लेस टाइम, एमपीटी फॉर्मूला इसे कहते हैं। एडवर्ब ऑफ, ये जो चीज आपको समझा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी किताब में नहीं लिखी हुई। बराए मेहरबानी इसको गौर से सुन लें सारे बच्चे कि ये एडवर्ब जुमले में लिखे कहां पर होते हैं। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये भी मोस्टली जुमले के एंड पर आता है, लेकिन ये जुमले के शुरू में भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग अब्रॉड टुमारो। अब यहां पर ये जो टुमारो वर्ड है ये बेसिकली क्या है? ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये जुमले के एंड पर आया है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये जुमले के एंड पर ही है। एडवर्ब ऑफ टाइम जुमले के शुरू में भी आ सकते हैं। जैसे मैं कहूं, देखें टुडे कॉमा आई एम गोइंग अब्रॉड। अब यहां पर ये जो टुडे है ये बेसिकली ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये जुमले के शुरू में आया है, तो ये जुमले के एंड में भी आ सकता है, जुमले के शुरू में भी आ सकता है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस ये जुमले के एंड में भी आ सकता है, जुमले के शुरू में भी आ सकता है। एडवर्ब ऑफ मैनर जुमले के एंड में भी आ सकता है और जुमले के दरमियान में भी आ सकता है। ठीक है, ये जुमले के शुरू में नहीं आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास
एक चीज है जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन ये आमतौर पर जुमले के जो है वो एंड पर ही आते हैं, ये जुमले के शुरू में नहीं आते हैं और ये एंड पर ही तकरीबन लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्टेइंग लॉन्ग, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। अब यहां पर ये जो वर्ड लॉन्ग है ये बेसिकली स्टे को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है कि ये स्टे कितनी देर होगा, जिसे बेसिकली मेरा ख्याल है ड्यूरेशन को हम जो है वो डिग्री के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये भी जुमले के एंड पर जो है वो ज्यादातर आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक चीज है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये जुमले के मिड में आ सकते हैं, फ्रंट में आ सकते हैं और एंड में आ सकते हैं। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं ये जुमले के दरमियान में भी आ सकते हैं, जुमले के शुरू में भी आ सकते हैं, जुमले के एंड में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, वी ऑफ्टन रेस्ट अंडर द ट्री, हम अक्सर दरख्त के नीचे। यहां पर ये जो देखें ऑफ्टन वर्ड जो है ये मिड में आ गया, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसी तरह देखें, जैसे मैं कहूं वी डू नॉट गो देयर वेरी ऑफ्टन या ऑफ्टन। अब यहां पर ये जो वेरी ऑफ्टन के एडवर्ब्स हैं ये देखें ये जुमले के एंड में आ गए। ठीक है, तो इसी तरह एक और मैं एग्जांपल, जैसे समटाइम्स, ये समहाउ या समटाइम्स वी रेस्ट अंडर द ट्री, कभी कभार जो है वो हम दरख्त के नीचे आराम करते हैं। अब यहां पर ये जो समटाइम्स है ये देखें ये जुमले के शुरू में आ गया है। तो आई होप कि ये आपको नजर आ रहा होगा कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं इनकी पोजीशन कहां पर होती है। जुमले के शुरू में भी आ सकते हैं, जुमले के दरमियान में भी आ सकते हैं और ये जुमले के एंड में भी आ। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं, जो ये बच्चे पूछ रहे थे एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखिए जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये बेसिकली जो है ये मिड पोजीशन में आते हैं और कभी कभार ये एंड में भी आ जाते हैं। जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, अब ऐसे बेटा मुझे खत्म करने दो, बस 2 मिनट मुझे और चाहिए। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये बेसिकली कहां आते हैं, ये जुमले के दरमियान में आते हैं और कभी कभार ये जुमले के एंड में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, आई रियली लाइक दोज फ्लावर्स। अब यहां पर ये जो वर्ड रियली है, अब देखें ये जुमले के मिड में आ गया, दरमियान में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जुमले के मिड में आ सकते हैं। इसी तरह ये जुमले के एंड में भी आ सकते हैं, जैसे आई लाइक दोज फ्लावर्स, चले दीज फ्लावर्स अलॉट। अब यहां पे ये जो अलॉट वर्ड है ये डिग्री कितना, डिग्री का मतलब यही है ना कि कोई एक्शन जो है वो उस आपको कितना पसंद है, कितना नापसंद है, कितना ये एक्शन हो रहा है। अब यहां पर अलॉट जो है ये बेसिकली इसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और ये जुमले के एंड पर आ गया है। ठीक है, तो अब आपको जो है ये समझ आ जानी चाहिए कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब जो हम कर रहे हैं इसमें जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। एक और चीज आपको यहां पर करवाने जा रहा हूं, ये साइड पर मैं लिख रहा हूं, वो है एडवर्ब ऑफ फोकस। एडवर्ब ऑफ फोकस जो है ये आमतौर पर मिड में आते हैं, ये जुमले के दरमियान में आते हैं एडवर्ब ऑफ फोकस। जैसे एग्जांपल मैं कहूं ही सिंपली, कि उसका फोकस कितना था, बहुत ज्यादा या बहुत कम या महज, इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फोकस। ही सिंपली वॉक्ड आउट ऑफ द रूम,
वो बस महज जो है आराम से कमरे से बाहर निकल गया। अब यहां पर ये जो वर्ड सिंपली है ये वॉकआउट को मॉडिफाई कर रहा है और ये जुमले के मिड में आ गया, इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फोकस। ठीक है, एक और चीज जो आपको यहां मैं नीचे लिखकर दे रहा हूं उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी या एडवर्ब ऑफ ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी या फिर एडवर्ब ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है, अच्छा ये जुमले में कहां कहां आ सकते हैं? ये जुमले के अंदर मिड में, फ्रंट में और एंड में। जो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी होते हैं ये जुमले के दरमियान में आते हैं, जुमले के मिड में आ सकते हैं और जुमले के एंड में भी आ सकते हैं। लेकिन इसमें है कि कुछ एक्सेप्शन इस तरह है कि सर्टेन वर्ड्स हैं वो जुमले के हमेशा सिर्फ दरमियान में लिखे जाते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा जुमले के शुरू में लिखे जाते हैं और कुछ वर्ड्स हैं जो जुमले के एंड पर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये काइंडली आपने जरा जो है इसके ऊपर फोकस करना है कि एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी जो है ये क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मैं यहां पर ये कुछ एग्जांपल लिखता हूं, फिर आपके सामने ये आपको बोर्ड नजर आएगा। मैं कहूं इट विल प्रोबेबली रेन। अब यहां पर ये जो बेसिकली प्रोबेबली जो है ये देखें ये जुमले के मिड में आ जाता है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी या एडवर्ब ऑफ ऑब्लिगेशन है। इसी तरह मैं कहूं मे बी आई शैल गो देयर, हो सकता है मैं वहां जाऊं। ठीक है, ये मे बी देखें जुमले के दरमियान में जुमले के फ्रंट में आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल, कैन आई गेट समथिंग टू ईट और ड्रिंक, कॉमा परहैप्स। ये जो एक और सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है आखिरी, ये इसके एंड पे परहैप्स लिखा है, तो इसका ये भी एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। ये आप मुझे एक मिनट जरा दें, मैं देखूं कि ये बोर्ड जो है वो आपको पूरा नजर आ रहा है कि नहीं। यार ये देखना है ये बोर्ड बच्चों को पूरा नजर आ रहा है, पूरा बोर्ड देखना है। अगर नहीं नजर आ रहा तो ये बच्चों को ना एक दफा दिखाएं। अच्छा बस नजर आ ही रहा है इनको। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें, अब आपको मेरा बेटा ये नजर, इसमें ना एक दो और चीजें हैं। एक होता है एडवर्ब ऑफ इवेल्युएशन, इसे कहते हैं इवेल्युएटिव वर्ब। ये जो वर्ड एडवर्ब ऑफ इवेल्युएशन होता है ये भी जुमले के शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है और ये जुमले के एंड में भी आ सकता है। जैसे देखें, मैं कहूं अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट गो देयर, ये इवेल्युएशन है। ये अब देखिए यहां पर ये अनफॉर्चुनेटली का जो वर्ड, ये बराए मेहरबानी इसे गौर से सुन ले, आखिरी बात बस आपको कहने लगा हूं। वर्ड एडवर्ब ऑफ इवेल्युएशन ये जुमले के शुरू में भी आते हैं, जुमले के दरमियान में भी आते हैं, जुमले के एंड में भी आते हैं। मैं कहूं अनफॉर्चुनेटली कॉमा आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां, या आई विल नॉट गो देयर, मैं यानी वहां नहीं जाऊंगा। यहां पे ये जो अनफॉर्चुनेटली है ये बेसिकली हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ इवेल्युएशन। इसी तरह देखो, मैं कहूं वी हैव स्टूपिडली फॉरगॉटन हिम। अब यहां पे स्टूपिडली जो है ये जुमले के मिड में आ गया है, ये भी हमारा ये इवेल्युएशन है। इसे भी हम कहते हैं कि ये हमारा जो है एडवर्ब ऑफ इवेल्युएशन है और ये जुमले के देखें यहां पर दरमियान में आ गए। तीसरे नंबर पे है, मैं कहूं आई मिस द बस अपेरेंटली। अब यहां पर अपेरेंटली जो है ये जुमले के एंड पे आ गया है, ये भी हमारा एडवर्ब है और इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ इवेल्युएशन, जो इवेल्युएट करता है किसी सिचुएशन को। एक और एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट, उसे अगर आप सुनना चाहते हैं, जैसे देखें मैं कहूं ये भी जुमले के दरमियान में भी आ सकता है, जुमले के शुरू में भी आ सकता है। जैसे मैं कहूं पर्सनली आई वुड रादर नॉट गो आउट, ये व्यू पॉइंट ऑफ, जैसे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो यहां पर पर्सनली जो है ये जुमले के शुरू में आ गया है, इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट। इसी तरह मैं कहूं दिस मस्ट फ्रैंकली बी द क्रेजीएस्ट आइडिया, यहां पर अब फ्रैंकली जो है ये भी व्यू पॉइंट है, आपका अपना पॉइंट है ना, तो यहां पर ये जो फ्रैंकली है ये जुमले के दरमियान में आ गया, इसे भी हम कहते हैं एडवर्ब। और लेकिन ये एडवर्ब कौन सा होता है? एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट। ठीक है बच्चों, एडवर्ब के हवाले से और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बराए मेहरबानी उनको पढ़िएगा। लेकिन ये जो लेक्चर मैंने आपको करवाया है ये आपको किताब से नहीं मिलना,
तो इस लेक्चर को अगर आपने समझना है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसको जरूर एक दफा देख लें। लेकिन मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि अगर आपको ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब समझ आती है ना, तो एडवर्ब की आप कभी जिंदगी में एरर नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने लेक्चर जो है वो एंजॉय किया होगा, और मेरा बेटा जो है वो इसको एक दफा जरूर दोबारा देख लीजिएगा। आज का जो टेस्ट है उसमें वर्ब इंक्लूडेड है, कल का जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपके जो वोकेबलरी है 161 से लेकर 200 तक वो इंक्लूडेड होगी। और अगला इसके बाद अगर कोई एफएलपी अगर हुआ या जो जिस तरह सिंगल पेपर इंग्लिश का होता तो उसमें एडवर्ब ये इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अच्छा जी, अफशा कह रहे हैं कि लेक्चर वाज ग्रेट। चले, थैंक यू सो मच जी। सब बच्चे अपना ख्याल रखें। मैं आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। सर क्यों नेक्स्ट लेक्चर, चले मैं मेरा तैयबा आपसे प्रॉमिस है इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम जो हमारा ये आज का टेस्ट होगा वो भी डिस्कस करेंगे, और जो आपको वो प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं आपको डिस्कस करके दूंगा। चलें जी, चलें, ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। लेक्चर के बारे में फीडबैक जरूर दें। अल्लाह।